नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसे नेता जिनके लिए पूरा देश ही परिवार है। एक ऐसे नेता जिसने परिवार से पहले देश के लिए सोचा। एक ऐसे नेता जिन्होंने बाकी नेताओं की तरह ना तो परिवार के लिए कभी कोई संपत्ति बनाई और ना ही कभी राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा दिया। ऐसे तेज तर्रार नेता नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में पहली बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की कमान संभाली और देश की सत्ता में आए आज उन्हें 9 साल हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 9 सालों में क्या पीएम मोदी ने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली? इन 9 सालों में पीएम मोदी अब तक कितने कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं? इन तमाम सवालों का जवाब सुनकर मोदी विरोधियों को सांप सूंघ जाएगा, क्योंकि ये मोदी है जो देश के लिए खुद को खपाना जानते हैं, इसलिए लोग इन्हें कर्मयोगी कहते हैं। राजनीति के पुराने खिलाड़ी नरेंद्र मोदी गली चौराहों में बीजेपी के लिए पोस्टर लगाते लगाते साल 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर इसके बाद लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बने। ये सफर यूं ही जारी रहा और साल 2014 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाकर पहली बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। तभी से इतना अहम पद संभालते हुए आज 9 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 9 सालों में पीएम मोदी ने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। लगातार काम करते रहे, बिना थके, बिना रुके, देश के लिए खुद को खपाते रहे। विश्राम शब्द तो जैसे उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। देर रात तक काम करना और सुबह जल्दी उठकर फिर से देश के लिए काम में लग जाना, यही पीएम मोदी की दिनचर्या है। ऐसे कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छुट्टी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जब प्रफुल्ल सारदा नाम के एक शख्स ने सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई दाखिल किया तो प्रधानमंत्री कार्यालय से हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई, जिसके तहत ये बताया गया कि प्रधानमंत्री हर समय ड्यूटी पर रहते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय संभालने के बाद उन्होंने कोई भी छुट्टी नहीं ली। इसी आरटीआई में ये भी पूछा गया कि प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पीएम मोदी ने अब तक कितने समारोह या फिर कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आवेदनकर्ता को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का लिंक दे दिया गया। तो वहीं मोदी सरकार में मंत्री रह चुके डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि पिछले 9 सालों में पीएम मोदी 3000 से भी ज्यादा कार्यक्रमों और समारोह में हिस्सा ले चुके हैं। एक ट्वीट में उन्होंने पीएम मोदी को देश का सबसे बड़ा कर्मयोगी बताते हुए लिखा, बिना रुके, बिना थके, लगातार अपने भागीरथी परिश्रम के साथ काम करने वाले हमारे प्रधान सेवक जी से जुड़ी आरटीआई के मुताबिक 2014 से पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई छुट्टी नहीं ली। इन सभी के अलावा 9 वर्षों में उन्होंने 3000 से अधिक कार्यक्रमों, समारोह में भाग लिया। देश के लिए स्वयं को खपाना इसी को कहते हैं। खुद को देश के लिए समर्पित कर देने वाले नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। यही बात उनको एक कर्मयोगी बनाती है। शायद यही वजह भी है कि मोदी सरकार में विदेश मंत्रालय संभाल रहे एस जयशंकर इसी साल जुलाई महीने में जब थाईलैंड के दौरे पर गए थे तो उन्होंने वहां बयान दिया था, मुझे लगता है इस समय पीएम मोदी जैसा व्यक्ति मिलना देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो आज प्रधानमंत्री हैं और मैं उनके मंत्रिमंडल का सदस्य हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आपके सामने सदी में एक बार होने वाली स्वास्थ्य चुनौती होती है तो केवल वही व्यक्ति जो इतना जमीन से जुड़ा हो कह सकता है कि ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी चुनौती है, लेकिन घर जाने वाले व्यक्तियों के लिए क्या किया जाएगा? आप उन्हें खिलाने के लिए क्या करेंगे? आप उनके खाते में पैसे कैसे डालेंगे? अच्छे नेता वो लोग होते हैं जो जमीन से जुड़े होते हैं, उनमें देश को एक अलग स्तर पर ले जाने का जुनून भी होता है। ऐसे लोग, मैं आपको बता सकता हूँ, जीवन में एक बार ही आते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर को जहां नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री होना देश के लिए सौभाग्य की बात लगती है, तो वहीं खुद पीएम मोदी ने साल 2019 में अक्षय कुमार को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि वो 3.5 से 4 घंटे ही सोते हैं। इस पर जब अक्षय हैरान हुए तो मोदी ने उनसे कहा कि मैं ऐसा लंबे वक्त से कर रहा हूं, अब ये मेरी दिनचर्या में शामिल हो चुका है, इससे ज्यादा मैं नहीं सो सकता। 3.5 या 4 घंटे बाद मेरी नींद खुद ब खुद खुल जाती है, फिर रोजाना की दिनचर्या शुरू हो जाती है।
महज 4 घंटों तक सोना और फिर बिना कोई छुट्टी लिए 9 साल से काम करना। पीएम मोदी का यही परिश्रम है जो उन्हें देश के बाकी नेताओं से अलग करता है। ऐसे परिश्रमी नेता के भारत का प्रधानमंत्री होने पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मोदी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया का आजकल तो पूरा ज़माना है एंड मैंने देखा है कि आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो आपको लोग प्रश्न पूछते हैं या लोग आपसे बात करते हैं तो आप खुद देखते हो ट्विटर या इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें आप देखते हो सर? मैं ज़रूर देखता हूँ और एक प्रकार से उससे मुझे बाहर की बहुत प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं जी। और मैं आपका भी ट्विटर देखता हूँ और ट्विंकल खन्ना जी का भी ट्विटर देखता हूँ और कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो जो मेरे पर गुस्सा निकालती है ट्विटर पे, तो उसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में बड़ी शांति रहती होगी। उनका पूरा गुस्सा मेरे पर निकल जाता होगा। हाँ। इसलिए आपको बड़ा आराम रहता, सुकून मिलता होगा। तो मैं आपके लिए इस प्रकार से काम आया हूँ, खास करके ट्विंकल जी के लिए। और शायद ट्विंकल जी को पता नहीं होगा, उनके नाना जी चिनू भाई, उनसे मैं मिला था। अच्छा, ये तो बहुत पहले। और कारण क्या था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। गुजरात में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, तो हम लोग कुछ न कुछ सामाजिक काम करते थे। उसमें हम लोगों को ये बटर मिल्क के केंद्र चलाते थे, छाछ पीने के लिए गर्मी में लोगों को। हाँ, बटर मिल्क तो वो मूल सुरेंद्रनगर जिले में हम बहुत बड़ी मात्रा में करते थे। तो उस एक कार्यक्रम में मुंबई में एक सज्जन थे, मिठाई के बहुत बड़े व्यापारी थे, नाम तो मैं भूल गया, वो उनको लाए थे और उन्होंने डोनेशन भी दिया था। और हमने ऐसे छाछ केंद्र चालू किए थे बटर मिल्क के, बहुत बड़ी मात्रा में। जैसे पानी की परब रहती है वैसे छाछ की परब रहती थी और हर गरीब व्यक्ति वो। तो उस समय मैं उस सेवा के काम में लगा था और उस समय इनके नाना जी वहाँ आए थे, तो उस समय मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तब मुलाकात, काफ़ी बातें हुई थी उनके साथ, तो मेरा उस प्रकार से उनसे परिचय रहा है। तो आप मतलब खुद भी पढ़ते हो और लोगों को? बिल्कुल, मैं पढ़ता भी हूँ और मजा लेता हूँ। एक दिन तो सभी को रिटायर होना होता है, आपको भी रिटायर होना पड़ेगा। तो आपने कभी पोस्ट रिटायरमेंट प्लान सोचा है कि आपने जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मतलब आप पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे, तो आपके आगे जाके आपने क्या करना है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जी। हम लोगों की एक मीटिंग थी इनर सर्कल की। अटल जी थे, आडवाणी जी थे, राजमाता सिंधिया जी थी जी, सिकंदर बख्श साहब थे, प्रमोद महाजन भी थे और उसमें सबसे छोटी आयु का मैं रहता था। तो बातें चली, उसमें से ऐसे ही अभी मीटिंग शुरू होना बाकी था, ऐसे गप्पे चल पड़े कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। तो सबने कुछ न कुछ अपना बताया। प्रमोद महाजन इसको बड़ा लोगों को खुरुद करके निकालते थे। अच्छा, प्रमोद जी की व्यक्तित्व की विशेषता थी, उनका जीवन बड़ा विविधताओं से भरा था, अनेक प्रकार की एक्टिविटी से वो अपने आप को जोड़े रखते थे। मुझे पूछा, मैंने कहा भाई मेरे लिए तो बड़ा कठिन है क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने कभी इस सारी चीज़ों में सोचा ही नहीं। मैंने तो जब जो जिम्मेवारी मिले उसी को जिंदगी माना है, जिम्मेवारी ही मेरी जिंदगी है। अच्छा। और इसलिए मुझे कल्पना ही नहीं होती है कि इसमें समय बिताने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को एंगेज रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कभी नहीं मेरे मन में विचार आया और न ही मैं सोचता हूँ, और मुझे पक्का लगता है शरीर का कण कण और जीवन का पल पल किसी न किसी मिशन में ही खपाऊंगा। ये आपने सोचा हुआ है? ये शायद सोचना नहीं है जी, मेरे पास इसके सिवाय कुछ मुझे पर कौशल्य ही नहीं है।